हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो सब? तैयारी सबकी मेंस की बढ़िया चल रही होगी। ऐसे ही बढ़िया करते रहिए, मॉक वगैरह देते रहिए। और किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं दे दूंगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा। जिसको भी कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक, मतलब मुझे अपना भाई मानिए, दोस्त मानिए, कुछ भी समझिए, छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी, और आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तो देखो, हमने लास्ट टाइम यहाँ तक किया था, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे ये भी आप एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मानिए इसको भी। तो इसमें क्या क्वेश्चन होगा कि आपका जो एपी है वो एक सीकेंट है, यानी एपी एक छेदक रेखा है जो सर्कल को या फिर वो आपको ऐसे बोलेगा कि एसी एक कोर्ड है और एसी को आगे बढ़ाया गया वो पी पे मिलती है। बीडी एक कोर्ड है, अब बीडी को आगे बढ़ाया गया वो भी पी पर मिलती है। यानी एसी एक कोर्ड थी जिसको आगे बढ़ाने पर और बीडी एक कोर्ड है जिसको आगे बढ़ाने पर वो पी पे मिलती है। अब ओ आपका सर्कल का सेंटर है। अब एओ को, बीओ को, सीओ को, डीओ को मिला दिया गया है। जो एओ बी है वो एंगल एक्स है, सीओ डी वाई है और यहाँ पे जो एंगल पी है वो थीटा है। तो इनमें एक रिलेशन होता है। तो जो थीटा का मान है आपका वो होगा आपका एंगल एक्स माइनस एंगल वाई बटे 2। इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। यदि हम इसको एग्जाम में सोल्व करने बैठेंगे तो आप मान के चलो 2 से 3 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट को भी यदि मैं मोस्ट की भी पावर 3 करूं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका कि जो ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी 2 कॉर्ड है जो एक दूसरे को कट कर रही हैं पॉइंट पी पे। देखो जैसा कि आपको दिख रहा है ए सी और सी डी 2 कॉर्ड है वो एक दूसरे को पॉइंट पी पे कट कर रही हैं। अब जो आपकी ए बी और सी डी थी वो पॉइंट पी पे कट कर रही है। अब आपको बोल देगा कि एंगल ए ओ डी है वो एंगल एक्स है, एंगल बी ओ सी आपका एंगल वाई है। तो आपको फाइंड करना है अब ए पी डी, यानी या तो आपको एंगल ए पी डी पूछेगा या फिर वो आपसे पूछेगा एंगल बी पी डी, यानी या तो आपसे वो ये एंगल पूछेगा या आपसे वो ये एंगल पूछेगा। तो आपको क्या करना है, इसका डायरेक्ट ही एक फॉर्मूला होता है। जो आपका अल्फा होगा यानी आपका एंगल ए ओ डी वो आपका होगा x प्लस वाई बटे 2, एक्स प्लस वाई बटे 2। यानी जो आपका ए डी है, देखो ए ओ डी और बी ओ सी जो आपका जो एंगल बना रही है, यानी जो ए डी है उसने एंगल बनाया x और बी सी ने एंगल बनाया y, तो यानी x प्लस वाई बटे 2 का जोड़ ये आपका बराबर होगा ए पी डी और बी पी सी के बराबर। अब इसको याद आप ऐसे कर सकते हो कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। देखो ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। अब आपसे यदि वो ये एंगल पूछ ले तो हमें फॉर्मूला इस एंगल का पता है और ये टोटल आपको देखो ये वाला एंगल इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट है यानी वर्टिकली अपोजिट है, बराबर होगा। और जो ये वाली लाइन है ये 180 डिग्री टोटल एंगल बनाएगी। यदि हमें ये पता लग गया उसमें से 180 घटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट आपका स्क्वायर इन बिटवीन 2 सर्कल दे रखे हैं, रेडियस आर आर है और यहाँ पे ये एक टेंजेंट है और एक हमने स्क्वायर बनाया गया जिसका बेस आपका इस टेंजेंट पे लाई कर रहा है और ये सर्कल के दोनों सर्कल को टच कर रहा है। तो जो इसकी लेंथ होगी वो होगी 2/5 इंटू आर, आर आपकी सर्कल की रेडियस है। अब एक ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, तो आपको 2 सर्कल दे दिए, एक की रेडियस आर है, दूसरे की रेडियस बड़ी आर है। अब ये सर्कल एक दूसरे को ए और बी पे टच कर रहे हैं। जो ए बी है वो आपकी कॉर्ड है और जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है वो आपकी ओ ओ डैश है। तो जो ए बी लेंथ होगी वो डायरेक्ट होगी 2 इंटू आर अपॉन ओ ओ डैश। अब यदि आर आर के बराबर है यानी आपको 2 सर्कल दे दिए जिनमें रेडियस आपकी क्या है, बराबर है, यानी ये आर है ये आर है, जो दो यहाँ पे जो लाइन मिलाएगी ए बी
उसकी डायरेक्ट जो लेंथ होगी वो √3 टाइम्स ऑफ आर होगी, √3 टाइम्स ऑफ आर। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, अब आपकी एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है। अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला इसके लिए टेंजेंट का काम करेगा, इसकी वैल्यू आपकी z है। ये वाला और ये वाला टेंजेंट का काम करेंगे, इसकी वैल्यू x है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो सर्कल पे टच होंगे, ये टेंजेंट होंगे, इसकी लेंथ आपको y गिवन है। अब यदि वो पूछे आपसे जो सर्कल है उसकी रेडियस बताओ क्या होगी, आपको एक ऐसे दे देगा, पूरे ट्रायंगल में से आपको पूरे ट्रायंगल की लेंथ दे देगा, फिर ये कोई भी 2 पॉइंट दे देगा, भाई इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है। तो इसकी लेंथ यदि आपकी यहाँ पे मान लो O है, BO की लेंथ आपको पता लगी, आप ये वाली लेंथ निकाल लोगे, और टोटल लेंथ पता है तो आप Z निकालोगे, Z पता लग गया, यहाँ से पता लग गया, और यहाँ से ये वाली लेंथ पता लगी। तो जो रेडियस होगी वो होगी XYZ अपॉन X प्लस Y प्लस Z, और जो इसका एरिया होगा यहाँ पे XYZ के नीचे लेके आए और वहाँ पे हम इसके मल्टीपल में ले जाएंगे, यानी प्रोडक्ट XYZ अपॉन X प्लस Y प्लस Z था, यहाँ पे क्या है, इसको उठा के ऊपर मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे, यानी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट आपका देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका क्या, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। अब सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है तो 2 छोटे सेमी सर्कल और ड्रॉ किए गए हैं, जिसमें एक की रेडियस a है, दूसरे की b है। अब जो ये टेंजेंट होगा, यानी एक लाइन होगी जहाँ पे जो एक लाइन होगी, यानी एक टेंजेंट हम कह सकते हैं PQ होगा, और एक XY है जहाँ पे ये दोनों टच कर रहे हैं पॉइंट X पे, और वहाँ से एक जो सीधी लाइन है जो बड़ा आपका जो सेमी सर्कल है उसको टच कर रही है, तो इनकी लेंथ बराबर होगी, यानी PQ की लेंथ XY के बराबर होगी, और PQ इज इक्वल टू XY वो होगा 2√A इंटू B, यानी इसकी रेडियस और इसकी रेडियस। नेक्स्ट आपका देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक सर्कल है, उसके अंदर हम कितने टाइप से छोटे छोटे सर्कल बना सकते हैं। देखो ये वाला आपका कंप्लीट सर्कल है। अब यहाँ पे जो ये सर्कल होंगे, ये वाले, यदि कंप्लीट की रेडियस आपकी r है तो जो इनकी रेडियस है वो r/2 होगी। जो आपका इन दोनों को टच करता हुआ यहाँ सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस r/3 होगी। जो आपका सर्कल यहाँ पे होगा, इसकी रेडियस r/4, यहाँ पे होगा इसकी रेडियस r/6। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं किसी न किसी डायग्राम में यदि आपको बड़े की गिवन हो और एक सर्कल इस टाइप से छोटा फॉर्म हो रहा हो, उसकी रेडियस पूछे तो आप डायरेक्ट निकाल सको। नेक्स्ट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वार्टर सर्कल है, यानी सर्कल का 1/4 भाग, ये वाला कोण 90 डिग्री है। अब इस क्वार्टर सर्कल में आपको एक स्क्वायर बना दिया गया, यहाँ से मान लो ये बन रहा है ABCD, और जो ये क्वार्टर सर्कल था इसकी यानी रेडियस की बात करें हम, वो R है, यानी ये R है, तो ये भी R होगी। अब जो आपका R और A में, A आपकी क्या स्क्वायर की साइड, जो रिलेशन होता है वो होता है √5/√2 का, यानी यदि मैं R की बात करूं या फिर A की बात करूं, A आपकी क्या है स्क्वायर की साइड, वो होगी √2/√5 इंटू R। नेक्स्ट आपका देखो, ये मैंने पहले भी बताया है कि दो सर्कल जो टच करेंगे, देखो हमने टेंजेंट निकाला था वहाँ पे, ये वाला टेंजेंट है। अब क्या था, इनके बीच की दूरी आपकी d थी, इसकी r1 थी रेडियस, इसकी r2 थी। अब क्या है, ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जब टच करेंगे सर्कल तो टेंजेंट निकालेंगे तो d आपका r1 प्लस r2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका डायरेक्ट ये बनेगा, तो जो कॉमन लेंथ होगी, जो कॉमन आपका टेंजेंट होगा वो हो जाएगा 2√r1 और r2, यानी आपका 2 टाइम्स ऑफ r1 r2 का प्रोडक्ट और उसका अंडर रूट। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, आपको सर्कल दे दिया, एक सर्कल है, फिर उससे बड़ा सर्कल उसको टच कर रहा, फिर तीसरा सर्कल, और यहाँ जो टेंजेंट खींचे गए हैं। अब आगे आपके n नंबर ऑफ सर्कल है,
यानी टेंजेंट खींच दिए दो और छोटा सर्कल फिर बड़ा सर्कल, ऐसे सर्कल बनते ही जाएंगे। तो हमें पता है कि कोई भी यदि दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो जो इसका जो कॉमन टेंजेंट होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ रूट r1 और r2, यदि इसकी रेडियस r1 और इसकी r2 है। तो यानी हम यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं। और इसमें क्या रिलेशन होता है, देखो इसमें ये लाइन ये रेडियस होगी, इसकी ये रेडियस है और ये वाला आपका क्या है टेंजेंट है। तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल ये सिमिलर होंगी, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, या फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल कॉमन हो गया, एक 90 डिग्री हो गया। तो वहाँ से आपका क्या रिलेशन निकलेगा, हम साइड के रेशो को इक्वेट करके क्या निकालेंगे वहाँ आपका कि जो r1 बटे r2 है इज इक्वल टू r2 बाय r3। तो यानी r2 जो होगा वो होगा रूट ऑफ r1 इंटू r3। आपको यदि 3 सर्कल दे देगा, उनकी रेडियस दे देगा, भाई आपको पहले की दे देगा और तीसरे की दे देगा, बोलेगा सर एक दूसरे को टच कर रहे हैं और जो टेंजेंट है वो आपका कॉमन है, तो आप बीच वाले सर्कल की रेडियस बताओ, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, अब इसी में थीटा दे देगा, थीटा दे के आपको r1 r2 r3 इनकी रेशो पूछेगा। मान लो बोल देगा n नंबर्स ऑफ सर्कल हैं, तो बताओ यदि थीटा 60 था, मैंने पहले ट्रायंगल यदि वो इतना ही छोड़ देता, थीटा 60 होता तो आपका जो r1 है वो r2 बाई 3 हो जाता, पहले किया हमने। अब थीटा यदि 45 दे तो r1 रेशो r2 रेशो r3 वो होगा 1 रेशो रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 की 4, ऐसे पावर बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट यदि थीटा का मान 60 है तो मैंने बताया था 1 रेशो 3 रेशो 9 रेशो 27 ऐसे चलता रहेगा। अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट आपका, ये क्या कह रहा है भाई, जो ए बी है वो आपका डायमीटर है और जो आपका ए सी है और बी डी है ये टेंजेंट है। ए बी डायमीटर है, ये टेंजेंट है, एक्स सर्कल पे कहीं पॉइंट है और हमने बी सी को मिला दिया और ए डी को मिला दिया। अब यहाँ से आपसे पूछेगा डायमीटर कितना होगा इसका, और आपको ए सी और बी डी की लेंथ दे देगा। तो जो डायमीटर का स्क्वायर होगा यानी जो ए बी का स्क्वायर होगा वो आपका होगा ए सी गुणा बी डी। नेक्स्ट आपका ये वाला, आपको 2 सर्कल दे दिए, 2 सर्कल दे के आपको टेंजेंट दे दिए, ए बी और डी सी टेंजेंट है। अब एक आपकी लाइन ड्रॉ की उसने बी डी, जो इन सर्कल जहाँ पे मिल रहे हैं ई वहाँ से पास हो रही है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनता है, जो आपका ए बी का स्क्वायर है यानी इस टेंजेंट का स्क्वायर जमा डी सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, इनके स्क्वायर बराबर होते हैं। अब ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, यहाँ पे क्या आपको 2 इक्वल लेंथ के 2 सर्कल गिवन है जिसमें ए बी क्या आपकी जो कॉमन कोड है। अब पी पी डैश और क्यू क्यू डैश आपके जो टेंजेंट है वो ड्रॉ किए गए हैं। तो पी पॉइंट आपका जो यहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है ये है और पी डैश पॉइंट ये है, ऐसे ही इस साइड क्यू क्यू डैश है। अब आपसे वो लेंथ पूछेगा, देखो यहाँ से क्या क्या रिलेशन निकल सकते हैं। पहले वाली प्रॉपर्टी देखो, पी आर ये एक टेंजेंट है, सॉरी ये पूरा कंप्लीट टेंजेंट था। अब पी आर और मैं यदि इसकी बात करूं तो आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। देखो आर एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब जो पी आर का स्क्वायर होगा आपका वो होगा आर ए इंटू आर बी, यानी ये आपका इस टाइप से बन गया कि यहाँ पे एक पॉइंट है और ये है। अब यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे पी है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि जो आर पी का स्क्वायर होगा, आर पी क्या है आपका टेंजेंट, यानी इसका स्क्वायर होगा वो आपका बराबर होगा आर ए इंटू आर बी। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। और इसमें एक और रिलेशन होता है कि जो आपका आर एस का स्क्वायर है, यानी जो आर एस है उसका स्क्वायर बराबर होगा पी पी डैश स्क्वायर प्लस ए बी डैश, ए बी के स्क्वायर के बराबर। यानी जो पूरा आर एस स्क्वायर है वो पी पी डैश स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आर एस का स्क्वायर होगा वो आपका क्यू क्यू डैश का स्क्वायर होगा प्लस ए बी का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये सर्कल क्या है, इनकी रेडियस बराबर है, 2 बराबर सर्कल दिए गए हैं।
नेक्स्ट आपका देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके दो सर्कल दे दिए गए हैं, एक टेंजेंट है जो दोनों जो सर्कल को बी और सी पे टच कर रहा है। अब यहाँ से आपको ए बी को मिला दिया और ए सी को मिला दिया गया, तो जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यानी पॉइंट ए पे जो एंगल बनाएंगी, ये बेस आपका बी सी है और आपका जो पॉइंट डी है, यानी ये वाला जो ऊपर वाला जो इसका जो कॉमन एरिया है, इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा और इसका जो नीचे वाला पॉइंट है वो एंगल बनेगा, इन दोनों का जोड़ आपका 180 डिग्री होता है। ये क्या है, 2 इक्वल रेडियस के सर्कल है। नेक्स्ट है, देखो ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है कि आपका एक आपका 1/4 सर्कल बोलूँ मैं, तो 1/4 सर्कल दे रखा, उसके अंदर यदि मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ, जो 1/4 सर्कल है उसकी रेडियस आपकी r होगी, तो जो स्मॉल r होगी वो होगी आपकी √2 - 1 × r। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो भाई, यहाँ पे मैंने एक मान लो स्क्वायर खींच लिया, इसको यहाँ से मिला दिया, तो जो आपका ये √2 r हो जाएगा या r हो जाएगा, तो √2 + r = r, ऐसे करके कुछ आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है ये वाला, यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ये वाला कुछ सर्कल था। अब यहाँ पे आपको एक सर्कल दे रखा है और एक सर्कल यहाँ पे दे रखा है, जो आपका स्क्वायर और इसके बीच में है, वहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया बड़े साइज का और एक सर्कल साइज आपका छोटे साइज का, जो इस सर्कल को टच कर रहा है और इस जो आपका सर्कल का 1/4 पार्ट है उसको प्लस इस जो स्क्वायर की साइड को टच कर रहा है, तो जो r होगा वो होगा 3 - 2 रूट इंटू ए आपका क्या है, स्क्वायर की साइड, और जो छोटा r होगा वो होगा 1/2 इंटू 3 - 2 रूट 2 इंटू ए, यानी जो आपका r है वो बड़े r का आधा होगा। तो यहाँ से कई बार रिलेशन पूछ लेता है। तो दोस्तों ये थी आपकी ज्योमेट्री जो आज कंप्लीट हो गई है, मतलब मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है, लेकिन आपकी तरफ से अभी शुरू हुई है। तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे अभी ध्यान में ना ही हो, तो वो सारी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के दौरान। भाई क्वेश्चन के दौरान आपको हो सकता है मुझे एकदम से क्वेश्चन देख के कुछ और प्रॉपर्टी याद आ जाए, तो हम मिलेंगे अब क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।